What is hedging function of the foreign exchange market? So देखो, जब भी हम कभी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करवाते हैं किसी दूसरे देश से, तो उसमें बहुत एक लंबा टाइम पीरियड होता है। अब ये इस टाइम पीरियड के बीच में हमारी जो करेंसी है उसका जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट हो सकता है, जिसकी वजह से इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स को लॉस हो सकता है। उस केस में हम हेजिंग के फंक्शन को यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने यूएसए से कुछ चीज इंपोर्ट करवाई थी अगस्त में। जब आपने इंपोर्ट करवाई थी तो हमारा एक्सचेंज रेट चल रहा था 70 रुपीज पर डॉलर। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंपोर्ट करवाई $1000 की चीज, तो आपने सोचा 70 इंटू 1000 आपको 70,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे इंपोर्ट के लिए। वो चीज आपके पास इंडिया में पहुंची नवंबर में। जब वो चीज पहुंची तो उस टाइम पे एक्सचेंज रेट हो गया 80 रुपीज पर डॉलर। तो अब आपको कितना पे करना पड़ेगा? 80 इंटू $1000 विच इज $80,000 रुपीज अब आपको पे करने पड़ेंगे। अब आपने तो 70,000 सोचा था, बट क्योंकि एक्सचेंज रेट हमारा जो है डिप्रिशिएट हो गया, उसकी वजह से अब आपको 80,000 पे करने पड़ेंगे। तो आपको सीधा सीधा 10,000 का लॉस हो गया। इसी लॉस को कवर करने के लिए बीच में आता है हेजिंग का फंक्शन, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि हमें अगर एडवांस में, अगर फ्यूचर में कभी हमें पेमेंट करनी है, उस फ्यूचर पेमेंट के लिए हम एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और एडवांस में एक एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर लेंगे। मान लो आपने प्री डिटरमाइन किया 72 रुपीज, तो आपने बोला कि फ्यूचर में चाहे हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो 80 रुपीज पर डॉलर हो जाए, चाहे 60 रुपीज पर डॉलर हो जाए, फ्यूचर में जब भी हम पेमेंट करेंगे 72 पर डॉलर पे ही हम करेंगे। तो ये है हेजिंग फंक्शन कि फ्यूचर में होने वाली ट्रांजेक्शन के लिए हमने पहले ही एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करके रख लिया।